अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को डिस्कस करने के लिए हम यहाँ पर एग्जांपल देखते हैं HCl की। ठीक है, HCl को हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ये हम कोवलेंट बॉन्ड में भी बहुत दफ़ा कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आपका रिव्यू हो जाएगा। हाइड्रोजन का हमें पता है कि आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, अब हाइड्रोजन ने अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करना है और क्लोरीन ने अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है। ठीक है, अब हाइड्रोजन क्या करेगा, अपना 1 इलेक्ट्रॉन जो है क्लोरीन के साथ शेयर करेगा और क्लोरीन अपना 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ शेयर करेगा। ठीक है, ये अपना ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट करेंगे। अब हमें पता है कि क्लोरीन के पास 17 प्रोटॉन्स होते हैं, जबकि हाइड्रोजन के पास सिर्फ 1 प्रोटॉन होता है। 17 प्रोटॉन की वजह से इसके पास 17 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, जब इन दोनों के दरमियान बॉन्डिंग होती है तो क्लोरीन के पास 18 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं और जबकि हाइड्रोजन के पास सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इस तरह क्लोरीन पर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज आता है। ठीक है, ज़्यादा पावर आ जाती है, ज़्यादा पावर से ज़्यादा देर के लिए ये इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास रखता है, जिसकी वजह से इसके ऊपर इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज आ जाता है और हाइड्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रोपॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, इनके दरमियान में कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। HCl के मॉलिक्यूल्स लेते हैं, इस तरह हम इनको लाई करेंगे कि एक क्लोरीन के बाद दूसरे मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन जो है उसकी तरफ हो। ठीक है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के दरमियान में हाइड्रोजन बॉन्ड का होना हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम वाटर के मॉलिक्यूल को डिस्कस कर देते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन जो हैं ये अप्रोच कर रहे हैं। ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है और हाइड्रोजन के पास सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब ये क्या करेगा, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इसके फर्स्ट शेल में और 6 इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट शेल में। इस तरह इसके पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इसने क्या करना है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है। 2 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो ये क्या करेगा, 2 हाइड्रोजन को अपने अप्रोच करेगा और हाइड्रोजन इसके साथ मिलकर कोवलेंट बॉन्ड जो है वो बनाएंगे। ठीक है, तो इस तरह ऑक्सीजन के पास क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसलिए इसके पास मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज होगा एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन। ठीक है, तो अब इसके पास हम क्या करेंगे, दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल लेकर आएंगे जो इनके दरमियान में हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्मेशन होगी। अब इसका ऑक्सीजन और दूसरे मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन जो है, इनके दरमियान जो फोर्सेस होंगी वो हाइड्रोजन फोर्सेस होंगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की फोर्सेस होंगी। ठीक है, ये वीक फोर्सेस होंगी एज कम्पेयर टू कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड में शेयरिंग की वजह से बॉन्ड बने थे। ठीक है, और फोर्सेस जो हैं वो अप्लाई हो रही हैं, जबकि यहाँ पर कोई शेयरिंग नहीं हो रही इलेक्ट्रॉन्स की, जस्ट अट्रैक्शन है पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस की। ठीक है, अब यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं जरा वाटर को, वाटर का बिहेवियर और आइस का बिहेवियर डिस्कस कर लेते हैं। हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास आइस है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आइस के मॉलिक्यूल्स जो हैं फुल पैटर्न में है। ठीक है, एक वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर इनका बना हुआ है। जब हम वाटर को फ्रीज करते हैं तो इसके मॉलिक्यूल्स जो हैं ऑर्गेनाइज्ड हो जाते हैं लाइक दिस वन, कि यहाँ पर आप देख रहे हैं रेड कलर का आपको ऑक्सीजन नजर आ रहे हैं और ये ग्रे या वाइट कलर के जो हैं ये हाइड्रोजन है। ठीक है, ये इसके बीच में जो ग्रीन डॉटेड लाइंस नजर आ रही हैं ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग को शो कर रही हैं। इस तरह इसके दरमियान में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से सब मॉलिक्यूल्स जो हैं आपस में अट्रैक्शन है सब मॉलिक्यूल्स की। अब क्या होता है कि हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, व्हाई डज आइस फ्लोट ऑन वाटर। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से मॉलिक्यूल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी पर भी इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वाटर का वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू अल्कोहल, क्योंकि वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होते हैं। अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट होता है 78 सेल्सियस और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 सेल्सियस बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि आइस की डेंसिटी जो है वो लेस हो जाती है एज कम्पेयर टू वाटर। जब हम पानी को फ्रीज करते हैं तो फिर ये इसके मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक स्टेट में एक ऑर्डर्ड फॉर्म में आ जाते हैं। ठीक है, लिक्विड फॉर्म में जब वाटर होता है तो इसके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, ये देखें यहाँ पर आप एक रैंडम मोशन में है। जब हम इस वाटर को फ्रीज कर देते हैं इनके दरमियान में एक स्ट्रक्चर जो है वो फॉर्म हो जाता है। ठीक है, आइस जो है एक वेल पैटर्न में आ जाते हैं जिसकी वजह से इसकी डेंसिटी जो है वो लेस हो जाती है। डेंसिटी कम होने की वजह से आइस जो है वाटर पे फ्लोट करती है। लाइक डेंसिटी जो होती है हमारे पास इज इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम होती है। जब ओवर का मतलब है कि ये इससे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डेंसिटी के वॉल्यूम जब हम डिक्रीज़ करते हैं तो डेंसिटी इंक्रीज़ होती है, जब वॉल्यूम इंक्रीज़ करते हैं तो डेंसिटी डिक्रीज़ होती है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, डेंसिटी जो होती है वो आइस की लेस होती है देन वाटर। तो हम यहाँ पर इसकी डेंसिटी देख लेते हैं वाटर की और आइस की कितनी होती है। डेंसिटी ऑफ आइस होती है 0.917 ग्राम्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर, जबकि वाटर की डेंसिटी 0 सेल्सियस पर होती है 1.00 ग्राम्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी एक तरह की फोर्स होती है बिटवीन हाइड्रोजन एंड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्टिकल्स। ठीक है।